आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक हिंदू पंडित भी जाना चाहता है शिहाब भाई के साथ पैदल, तो कौन है वो पंडित और शिहाब भाई के बारे में क्या कहता है और अजमेर शरीफ के खादिमों के बारे में उनकी क्या राय है और किस तरह उन्होंने अजमेर के खादिम को बाहर निकालने के लिए कहा है, पूरी डिटेल उन्हीं की ज़ुबानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू पंडित शिहाब भाई के लिए क्या ख्याल रखता है और आब ज़मज़म के बारे में क्या ख्याल रखता है और सफ़ा व मरवा के बारे में उन्होंने क्या कहा। तमाम डिटेल उनकी ही ज़ुबानी सुनिए कि एक हिंदू पंडित इस्लाम के बारे में कितनी नॉलेज रखता है और शिहाब के बारे में क्या क्या सोचता है। इस वीडियो में देखिए। साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से शिहाब की हज यात्रा जो है लगातार जारी है और वो अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं, अजमेर पहुंचे हैं, तमाम लोगों की निगाहें उनकी हज यात्रा पे है। और पंडित विजय शर्मा जी हैं जिन्होंने इस मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से पहले भी राय दे चुके हैं और फिर इनसे हम बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं यात्रा जो है अजमेर पहुँच गई है? बहुत ही सफल यात्रा है, बहुत सुकून की यात्रा है। मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। मतलब शिहाब के पास आप जाना चाह रहे हैं? हाँ, जाना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग भी निर्धन आदमी हैं, पर जाएंगे ज़रूर। ये जो है ना, ये ले जाएगा हमको, अल्लाह पाक लेके जाएगा। उस शख्स से मिलाएगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए इतनी बड़ी यात्रा, और अजमेर शरीफ में उसके साथ क्या किया गया, क्या दिखा रहे हैं पूरे विश्व को, क्या पहचान होगी इंडिया की। हम पहचान बना रहे हैं, एकता की पहचान बनाते बनाते हमने दुश्मनी ले लिया संघियों से। अब क्या करने चाह रहे हैं ये मुसलमान भाई, ये लोग? वो कौन थे जो शख्स भगवा पहन के और वो हमारे साहब को रोक दिए कि तुम जाओ जाओ, हम दुआ कर देंगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी? वो दुआ करेंगे, वो अल्लाह बनेंगे, वो तय करेंगे कि जिसकी दुआ कबूल होगी नहीं कबूल होगी। हम उनको देख के इस्लाम में नहीं आएंगे, हम इसको देख के आएंगे इस्लाम में। किसी को दाखिल होना होगा तो मतलब किसी मजार को इससे नहीं आएंगे जो नहीं, अगर किसी को हिंदू बनना होगा तो भगवत गीता पढ़ के आएगा। लेकिन वो इस तरह की जो मानसिकता दिखा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मजार के जो खादिम होते हैं, खादिम वोदिम कुछ नहीं। कौन है वो? उन्होंने कहा कि हम दुआ कर देंगे, तो क्या दिक्कत है? तो वो शख्स तो दुआ कर रहा था ना। पूरे महफिल के कितनी दूर तक के लोग उसको मिलने आ रहे हैं, और आप उसके साथ मानते बदतमीजी हुई अजमेर में बहुत ज़्यादा। उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर वो इस तरह की बातें कर, इस तरह के लोग अगर बैठेंगे और अल्लाह तक हमारी बात पहुँचाएंगे, तो मुझे शर्म आती है कि शायद मैं कभी ऐसे लोगों के पास अजमेर शरीफ जाऊँ। मेरा इच्छा भी होगी तो अगर ऐसे लोगों को बैठाए हैं तो। हम एकता की मिसाल देना चाहते हैं, हम नफ़रत नहीं। और इस्लाम में नफ़रत तो होनी नहीं चाहिए। ये नबी को नहीं मानता है, ये नबी को नहीं मानता है। ये जो उग्रपन है ना, वो नबी के अंदर नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम शिहाब से मिलने जाएंगे, तो क्या इसके हम पीछे क्या मकसद है मिलने का आपके? देखिए, हमारे यहाँ जब बड़ी एक संत जो होता है, जब कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उसको बड़ा सुकून होता है। जब कोई अपने ईश्वर से मिलने जाता है, और जब कोई ईश्वर से मिलता है तो उस ईश्वर, जैसे हमारे यहाँ जब कोई गया जाता है, सभी अपने देवी देवता, मतलब जितने पुरख हैं, उनको वहाँ पे विस्थापित करने की, भाई इनको अब स्वर्ग भेज दिया जाए, गया कर दिया जाए। वहाँ से आके वो भंडारा करता है। ऐसे लोगों से मिलने जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई चारों धाम जाता है, वहाँ से गंगा जल चारों धाम का लेके आता है। मैं कहूँगा कि आबे जमजम का पानी जो है साहब भाई लेके आए हमारे। अच्छा, मक्का से आप चाह रहे हैं? हाँ, मक्का से हमारे लेके आए, ये तोहफा दे वो हमें। हम तो मांग करते हैं। पहुंच पाएंगे वहाँ? लग रहा है कि सफ़र बहुत लंबा है। पहुँच जाएंगे, पहुँचेगा। और अगले साल हम लाइव दिखेंगे उनको मत्था टेकते हुए, लाइव। अरे वो जज्बा, वो नूर दिख रहा है उस चेहरे पे। ये लोग जो ईमान का जो नूर होता है चेहरे पे, अल्लाह कहते नहीं, मुसलमान का मतलब मुसल्लत ईमान, जो ईमान का नूर है वो झलक रहा है। वो सब्र देखो कि साहब ने बदतमीजी नहीं की, उसके पीछे पर हुजूम था। वो चाहता तो एक आवाज़ में धरने पे बैठ जाता, लेकिन उसकी वो था अल्लाह का बंदा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या शब्द थे! यही है नबी के असली मानने वाले। ये सब मानेंगे, ये सब भगा देते हैं। बताओ, बदतमीजी करते हैं। हम विरोध करते हैं इस चीज़ का, बहुत विरोध।
अच्छा, हज पे वो जाएंगे तो दुआ भी करते हैं, तो किस तरह की दुआ की आप मांग करेंगे? अरे 2 पहाड़ हैं, अगर उस पहाड़ के बीच से अगर वो यात्रा हो, मुझे कि नाम नहीं याद आ रहा है, अल सफा और अल मरवा। एक का नाम अल सफ़ा है, एक का नाम अल मरवा है। उन पहाड़ों के बीच से जाए तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। मैं बहुत स्टडी किया भाई। देखो, जब कोई चीज़ पढ़ोगे, किसी इस्लाम के बारे में पढ़ोगे, अब नरसिम्हानंद हैं, उन्होंने कहा इस्लाम में काटना मारना सिखाया गया, मेरे साथ उनकी मीम बन गई कि भाई मैंने दिखा दिया कुरान को, बताओ कहाँ दिखाया गया। तो ये चीज़ें अब सामने आए, टक्कर लें। तो साहब के साथ तो मेरा योगदान भी है, मेरा मन है कि भाई मैं भी एक गुलाब की माला पहनाऊँ और पहुँचूँ। व्यवस्था में लगा हूँ, ऊपर वाला रहमत करे, मैं पहुँचूँगा और ज़रूर पहुँचूँगा। अल सफा और मरवा की आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब ज्ञान आपने इस्लाम का भी लिया है। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शायद उस ज़माने से ये यात्रा शुरू हुई थी, हज यात्रा। इतना भाई स्टडी करना पड़ता है। नरसिम्हानंद की तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना, किसी को मुसलमान से हिंदू बना लो फिर वो मुसलमान में चला जाए। मक्का में इच्छा सबकी होती है, सब आदमी देखना चाहता है। जो चीज़ पाबंद होती है उसको सब जाते हैं भाई क्या है हम भी देखें। सबके नसीब में नहीं होता, लेकिन वहाँ वो मुसलमान भी नहीं आ सकते जो हराम खाते हैं, जो जिनाखोरी करते हैं, और जो आपका कहते नहीं नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, ज़कात नहीं देते हैं। इस तरह के मुसलमानों का भी हज नहीं जायज़ है। वो मत सोचे कि मुसलमान है। और जो किसी मुसलमान को भड़काते हैं, कट्टर बनाते हैं, बलि चढ़वाते हैं, मज़ारों के लिए कहते हैं, उनका भी हज जायज़ नहीं है। साफ सीधी बात है। ये हमको बेवकूफ़ न बनाया। तो इसीलिए हम सबसे अलग इसीलिए माने जाते हैं कि हमने सब धर्म को पढ़ के रखा है। हम गर्व से करते हैं, हम सनातनी हैं। हम गर्व से करते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हम सब धर्म का सम्मान करते हैं इसी प्रकार से। क्या सब रखते हैं यहाँ पे? गीता, कुरान, बाइबिल, कि हम सब धर्म को पढ़े हैं। भाई ईसा अलैहिस्सलाम ही तो यीशु हैं। ईसाई कितना भी फुदक ले, फिलिस्तीन में आप अभी फिलिस्तीन और उसका देख लीजिए, इसराइल में, फिलिस्तीन में कितने बच्चे मारे गए। लेकिन इस्लाम में जो कहा जाता है कि जिहाद सिखाया जाता है, मारपीट है। देखिए, जो अनपढ़ जाहिल होते हैं, देखो जो अपना धर्म नहीं पढ़े हैं, उनके दिमाग में नफरत भरी है। अब अगर आपके दिमाग में नफरत भर दी, अब आपको कितना भी हम प्यार करें या कितना ही प्यार करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अंत में हमारे पीठ पे छुरा भोगोगे। वही हाल यहाँ पे है। मतलब आपके अनुसार क्या इस्लाम इंसानियत सिखाता है क्या? सभी धर्म इंसान सिखाते हैं। इस्लाम में भी है ना। इस्लाम के बारे में खासकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जहाँ तक इस्लाम धर्म की बात रही है, हजरत मोहम्मद का कार्यकाल अगर आप कोई देख ले तो वहाँ उसे कहीं भी जाहिलियत, इंसानियत के खिलाफ कोई कदम नहीं, क्योंकि जिहालत के वक्त ही तो उनका जन्म हुआ जब औरतों के साथ जुल्म हो रहा था। और सहाब अगर आज उनकी धरती पे जा रहा है और अल्लाह के लिए जा रहा है, तो भाई इससे बड़ी बात मेरे लिए खुशी की और क्या हो सकती है। और हम इंसानियत का पैगाम देंगे हिंदुस्तान से। हम पूरे विश्व को ये पैगाम देंगे कि हम एक हैं। नुपुर शर्मा ने वो वीडियो पूरे विश्व में, एक प्रधानमंत्री और बीजेपी के मुंह पे तमाचा था कि जो वीडियो पूरी जगह वायरल हुई, और कहीं ना कहीं ये बात पूरी दूर तक पहुँची कि नहीं यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक है। और आज भी हमें मिसाल देंगे, हम उनसे मिल के मिसाल देंगे। बस रहमत बर पे अल्लाह की हम व्यवस्था करेंगे। महाकाल भी कृपा करें, सब मिलजुल के जय जय महाकाल, नहीं, आप जिस तरीके से जय जय महाकाल, अल्लाह अकबर, एक साथ मिल के चल दें। आप जिस तरीके से हज की बात कर रहे हैं, अल सफ़ा मरवा की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो लोग जो है कुछ विरोधी आप पे कमेंट करेंगे, आप खुद चले जाइए हज करने, बन जाइए मुसलमान, इस तरह की। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे पता है, मैंने बताया कि भाई ये चीज़ सही है। अब संत का काम क्या है, गलत बताना। अगर हमारे हिंदू, अगर जितने भी हमारे यहाँ पे हैं भाई लोग, सब हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि भाई आप कोई यथ यात्रा निकालो, और यथ यात्रा निकालने के बाद आप अपने छोटे भाइयों को वहाँ भेजो, और भेजने के बाद जहाँ दलित की हत्या हुई, क्यों हिंदू चुप है, क्यों ब्राह्मण चुप है, क्यों ठाकुर चुप है, क्या वो बच्चा किसी का बेटा नहीं था? ऐसे केसेस पे हमारे युवा उठें। हमारे युवा दलित, मुस्लिम, हिंदू ये ना देखें। हमारे युवा एक आदमी की जीसी की जान जाए तो उस मोहल्ले का एक आदमी इकट्ठा हो, क्यों मरा? खाली युवा ये काम करे। 22 करोड़ युवा देश बदले। क्या मिला आपको ये नफरत की राजनीति करके? अग्निवीर आप फेल हो गए, आपको नौकरी नहीं मिली, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपका डेवलपमेंट रुका हुआ। हम युवा से अपील करते हैं। एक युवा जा रहा है, हमारे युवा मान रहे हैं मेरी बात को। हम अपने युवाओं से अपील कर रहे हैं कि नौकरी मांगो, खाना मांगो, से आपकी हिंदू मुसलमान एक करो,
हम युवाओं से अपील करेंगे। तो आप शहाब से मिलने जा रहे हैं ये एकता का मैसेज देने के लिए? बिल्कुल। और मैं कह तो रहा हूँ कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। महंगाई में भैया मोदी सरकार है, ये जीएसटी हर चीज़ में लग चुका है। अभी देखिए हमारे ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, ईडी कब तक आएगी ये तो हम नहीं जानते। अब आए देख ले, ये कहीं ना कहीं वो यात्रा इनके लिए आफत होगी और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, पर वो यात्रा हम करेंगे। कौन सी यात्रा? सियाब वाली जाएंगे। शहाब के साथ आप जाएंगे? बिल्कुल। हज पे तो नहीं जा रहे हैं? हज पे क्या भाई, इतना हमारे पास नहीं है, लेकिन वहीं से लेकिन आपको पता है, जानकारी दे दूं, हिंदू हज पे नहीं जा सकते जो इस्लाम को नहीं मानते। हमें सब पता है। इतना अगर मैंने आपको बताया है तो क्या अपने को नहीं पता है? इतना अगर हमने आपको बताया तो क्या हमें नहीं पता है? लेकिन हम उनको इंडिया के गेट तक छोड़ने जाएंगे और जब वो आएंगे तो उनको वहीं मुलाकात करेंगे उनसे। पाकिस्तान बॉर्डर जाएंगे वो तो? हम उनसे वहीं मुलाकात करेंगे। उनकी सफलता के बाद उनसे जब वो जहाँ पहुँचेंगे 1 साल बाद और 1 साल बाद वापस आएंगे तो ये पंडित उनका वहीं इंतज़ार करते मिलेगा। अच्छा, किस तरह की दुआ की मांग करेंगे देश के लिए, उन्नति के लिए? क्या दुआ करें हज पे जाकर? हम ये कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ मैंने जिनका नाम लिया वहाँ पहुँचे, आबे जमजम का पानी ले आए और अलसफ़ा अलमरवा पर्वत के बीच से जाए तो देश के लिए दुआ करे। जो जुल्मी बैठा है जालिम बादशाह उसको हटाने की दुआ करे। मुस्कुरा के बोल रहे हैं, अब आप समझ जाइए जालिम बादशाह कौन बैठा है। और अल्लाह से ये दुआ करे कि सभी लोग ये इंसानियत मांगे, वो अपने नबी से दुआ करे, वो अपने अल्लाह से दुआ करे। एक ही चीज़ और भी देखा गया है कि कई जगह भ्रमतियाँ फैलाई जाती हैं कि शिव जी वहाँ कैद हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ और बनाई गई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे महाकाल इतने असहाय नहीं हैं कि जो कमज़ोर हैं कि वो कैद हो सके। वो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वो उनके एक हुंकार से पृथ्वी नाच जाती है, उनको एक कैद कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं जो शैतान को पत्थर मारते हैं ऐसा शैतान को पत्थर मारे कि वो हटी जाए इस देश से। दुआ करें। शैतान प्रवृत्ति के लोग की बात कर रहे हैं आप? कितनी शैतानी प्रवृत्ति है जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे बेवकूफ़ मौलाना, ऐसे बेवकूफ़ संत, ऐसे नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको बुद्धि आए और वह थोड़ा सा राजनीति से दूर हो जाए।